तो गाइस फाइनली ब्लू लॉक चैप्टर 310 रिलीज हो चुका है। इसके लीक्स एंड स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड चलिए इसकी तरफ नजर बढ़ाते हैं। जैसे कि आप लोग को याद होगा लास्टली चैप्टर्स में हमें इसागी योइची का कमबैक दिखाने मिला, जहां पर अपना सारे का सारे प्लेयर्स ब्लू लॉक का सबके सब रिटर्न आ चुके हैं वापस से ब्लू लॉक में। एंड इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि 30 डेज सिर्फ बचे हैं एंड इस बीच अपना ईगो यहाँ पर इन लोग का एकदम न्यू ईगोइस्ट टीम बनाने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देता है इन लोग का फाइनल टास्क के लिए, जिससे ये लोग अपना वर्ल्ड में यहाँ पर जो वर्ल्ड कप U20 होने वाला है उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर हो जाए। एंड देन हमें उल्टी तरफ एक तरफ दिखाया जाता है कि नागी शेशिरो जो अपने आर्केड में बैठ के अगेन गेम खेल रहा रहता है एंड अपने माइंड में सोचता है कि इसको जो बुलेट सूट है इन्हें इसको यहाँ पर ऑफर दिया था कि यहाँ पर उसका एक प्लेयर बन के ना ब्लू लॉक के साथ यहाँ पर खेलने का उसको एक और बार मौका मिलेगा वापस ज्वाइन करने का, लेकिन वो ब्लू लॉक को बिट्रे नहीं करना चाहता था। इस वजह से वो यहाँ पर जब उसका कंडीशन जाना है बुलेट सूटा का कि वो क्या करना चाहता था, तो इस वजह से वो वहाँ पर उसका ऑफर को रिजेक्ट कर देता है एंड अपने माइंड में सोच रहता है कि मैंने सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है ईगागोरी मोंग का कम बैक। यस, वही बंदा जो यहाँ पर एलिमिनेट कर गया था 36 रैंक पे, एंड वो बंदा वापस से अपना आता है एंड इस नागी शेशिरो को कहता है कि मैं तुम्हारी बड़ी देर से तलाश कर रहा था। एंड इसी के साथ ये वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू होता है। इस चैप्टर का नाम हम लोग को रखता है कि जस्ट क्विट ऑलरेडी, मतलब कि बस खत्म करो, ठटम टाटा बाय बाय, आई मीन क्या कहे। इस बीच हमें दिखाया जाता है कि नागी शेशिरो और जो ईगागोरी रहते हैं ये दोनों के दोनों यहाँ पर आर्केड को छोड़ के एक पार्क में जाते लगते हैं एंड वहाँ पर अपना ईगागोरी नागी को बोलता है कि मैं तुम्हारे यहाँ पर इनिशियली है ना तुम्हारे स्कूल जा रहा रहता था तुमको ढूंढने के लिए, बट वहाँ पर तुम्हारे क्लासमेट्स ने कहा कि तुम यहाँ पर ज़्यादातर अपना वक्त आर्केड में गुजारते हो, तो मैं यहाँ पर तुम्हें मिलने आ गया। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि नागी जो उससे मिल उसका ये रिस्पॉन्स देख के वो पूछता है कि ईगागोरी से कि तुम एकदम लगता है ऐसा एकदम सस्पिशियस बंदे बन चुके हो एंड आखिर तुम मेरे से मिलना क्यों चाहते थे। उस बीच अपना ईगागोरी बोलता है कि अपना जो नागी है ना वो उससे पूछता है कि नागी शेशिरो आगे तुम्हारा क्या प्लान है, अगर तुम क्या करना चाह रहे हो फुटबॉल के रिलेटेड अपना आगे के बारे में। जहां अपना नागी बस यही कह देता है कि मुझे अभी तक डिसाइड नहीं किया। जहां ईगागोरी अपना एक्सप्रेस करता है कि उसे यहाँ पर नागी अब जानता था कि वो यहाँ पर नागी अभी तक यहाँ पर अपना ऑलरेडी डिसाइड नहीं किया होगा एंड इस वजह से वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम सच में यहाँ पर फुटबॉल को और ज़्यादा खेलने की ट्राई करोगे। जहाँ पर अपना नागी सोचता है कि मे बी ईगागोरी यहाँ पर एग्री करता है या इसागे वो चीज़ जिस तरीके से उसने कहा कि अपने यहाँ पर क्विट नहीं करना, एंड उस पॉइंट के रिलेटेड अपना नागी फेल्ट करता है कि नहीं मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, लाइक बेसिकली मेरा ईगो तो पूरी तरीके से एलिमिनेट उसी वक्त हो गया था। लेकिन उसी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपना ईगागोरी बताता है कि जब यहाँ पर नागी एक तरफ यहाँ पर जो एलिमिनेट हुआ उसको ज़रा से कुछ फील नहीं हुआ उस टाइम पे, वही ईगागोरी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड था, रोया था, लेकिन बाद में उसको जाके थोड़ा सा हैप्पी फील हुआ। क्यों? क्योंकि उसको एक चांस मिला था अपनी ज़िंदगी में कि वो अपने यहाँ पर ड्रीम को चेस कर सके एक प्रो फुटबॉलर बनने का। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो इतना भी रिजल्ट उसको अच्छा मिला नहीं एंड उसके साथ ये जो फाइनल स्टेज था ना जहाँ पर वो अपना सारा का सारा दम लगा दे वो इतना इनफ नहीं था ताकि वो यहाँ पर वर्ल्ड का बेस्ट बन सके एंड इस वजह से वो यहाँ पर एलिमिनेट हुआ। उस बीच हमें दिखाया जाता है कि ईगागोरी अपने नागी से पूछता है कि तुम्हें कैसा फील हुआ था जब तुम यहाँ पर एलिमिनेट हुए थे। नागी कहता है कि मुझे उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन स्टार्टिंग में तो मिला नहीं, लेकिन उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मुझे गिव अप नहीं करने का दिल करता। उस बीच अपना ईगागोरी कहता है कि हाँ लेकिन मैं उतना डिसएग्री भी नहीं कर सकता, लाइक मैं क्या ही कह सकूँ, लाइक कोई ड्रीम करने का कोई लिमिट नहीं होता। एंड उस बीच हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना कहता है कि वैसे भी यहाँ पर जो मेरा ड्रीम था वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा था एंड मैं उस जो वेसल को पूरा फॉलो ही नहीं कर पाया, लाइक अपना ईगागोरी के पास उतना टैलेंट ही नहीं था कि वो वर्ल्ड का बेस्ट बन सके एंड इस चीज़ को वो रिग्रेट करता है। एंड यहाँ पर जो वर्ल्ड का बेस्ट बनना था वो एक प्रो बनने के बराबर था, लेकिन वो अपना नहीं कर पाया, तो वहाँ पर डिससेटिस्फैक्शन फील करता है। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि नागी अपना यहाँ पर स्टोरी सुनाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जापान का जो चेयरमैन रहता है ना वो यहाँ पर उससे पूछता है कि यहाँ पर उसने मेरे से यहाँ पर पूछा था कि यहाँ पर वापस से स्काउट करने आया था ताकि मैं यहाँ पर ब्लू लॉक को वापस ज्वाइन कर सकूँ और एक सीक्रेट प्लान के सीक्रेट रास्ते की वजह से मैं उसको ज्वाइन करके ना आगे जाके यहाँ पर प्ले कर सकूँ। ये सुनते हुए यहाँ पर अपना जो ईगागोरी रहता है वो थोड़ा सा यहाँ पर डिसअपॉइंटेड फील करता है, बिकॉज उसको यहाँ पर पहली बार ये बात सुनाई दिया था, लाइक वो यहाँ पर स्काउटेड नहीं हुआ। इसका मतलब वो जानता है कि यहाँ पर जो जापान का यहाँ पर चेयरमैन रहता है ना वो जानता है कि अपना ईगागोरी उतना ज़्यादा टैलेंटेड नहीं है रैदर देन यहाँ पर अपना नागी शेशिरो के रिलेटेड। एंड इस वजह से नागी को यहाँ पर बात कह रहा रहता है, लेकिन फिर भी वो है ना कहता है कि मैं यहाँ पर जो उसका ऑफर था उसको मैंने यहाँ पर ठुकरा दिया। ये जानते हुए अपना ईगागोरी बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, लाइक तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी था कि तुम वापस से अपना अपॉर्चुनिटी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सको अपनी कंट्री को, वो भी वर्ल्ड कप में, एंड तुम ऐसा चीज़ को कैसे ठुकरा सकते
सकते हो। इस बीच अपना नागी कहता है कि जो मैंने आपको यहाँ पर अपना सारा का सारा रिवीलिंग बताया ना कंडीशन, कि मुझे यहाँ पर जब बुराटसूटा को यहाँ पर ज्वाइन करना पड़ेगा उसका ट्री बन के, तो उस बीच मुझे यहाँ पर ब्लू लॉक को एक तरीके से उसको बिट्रे करने जैसा फील होगा, एंड मैं वो नहीं चाहता था, एंड इस वजह से मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, तो मैंने रिजेक्ट कर दिया। ये जानने के बाद ईगागोरी जो रहता है ना, वो थोड़ा सा यहाँ पर सिंपटाइज होता है वो अपना नागी का डिसीजन देख के, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा इरिटेटेड फील करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे पास इतना फिर भी ऐसा कोई रीज़न इकलौता नहीं है जिस वजह से तुम इसको रियलाइज़ नहीं कर सको। इस बीच अपना ईगागोरी बोलता है कि नागी के बाद अपना आखिरी वो पर्सन होगा ना जो यहाँ पर स्पीक कर सकता है कि उसको बिट्रे नहीं करना ब्लू लॉक को। लाइक जो वेरी मोमेंट जब तुमने यहाँ पर है ना, यहाँ पर रियो मिकागे को बॉल पास किया था ना, वो आखिरी मोमेंट ऐसा था जिसमें तुम लॉस्ट कर गए। लाइक ये पूरा का पूरा चीज़ एकदम अपोजिट था ब्लू लॉक का यहाँ पर प्रोजेक्ट का। ब्लू लॉक एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर हर एक प्लेयर को अपना इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एंड ना ही किसी के साथ यहाँ पर एकदम भाईचारा दिखाना चाहिए। एंड उस बीच तुमने वो वाला रूल तोड़ा, एंड उसके बाद तुम्हारे यहाँ पर देख लो तुम क्या ही यहाँ पर रह चुके हो। इस बीच अपना ईगोगोरी बोलता है कि अगर नागी वो चीज़ नहीं करता, अगर वो अपने यहाँ पर ड्रीम को, उसको बस यही दिक्कत था ना कि उसको आइडिया नहीं था कि अगर तुम यहाँ पर अपना ड्रीम को गिव अप कर दोगे तो तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि अपना ईगोगोरी आगे यहाँ पर एक्सप्रेस करता है कि उसके जो पेरेंट्स रहते हैं ना, वो यहाँ पर एकदम उसके अगेंस्ट रहते हैं, कि उसको यहाँ पर एक जो ड्रीम था कि प्रो फुटबॉलर बनने का, लेकिन उसके पेरेंट्स उन लोग को यहाँ पर एग्री नहीं करते थे। इस वजह से वो अपना सारा का सारा दम अपना घर को छोड़ दिया, प्रिपेयर कर लिया अपना फुल्ली रिजॉल्व करने का जब ब्लू लॉक को ज्वाइन किया, क्योंकि वो वहाँ से एकदम प्रो प्लेयर बन के निकलने का उसका प्लान था। एंड अगर वो ऐसा नहीं कर पाता तो जो वापस आता तो उसको यहाँ पर अपने फैमिली के डिसीजन की वजह से उसको पूरा अपना जिंदगी भर एक मॉन्क बन के अपना टेम्पल में गुजारना पड़ता। एंड इस वजह से वो अपना सब कुछ दम लगा दिया था अपना ड्रीम कि वो यहाँ पर दम वर्ल्ड का यहाँ पर बेस्ट बन सके, लेकिन वो नहीं बन पाया। उसका डिटर्मिनेशन थोड़ा सा लैक कर गया उसके ड्रीम के बीच में। एंड उसके कंपैरिजन में नागी शेषरो जिसके पास इतना ज़्यादा टैलेंट था, जो चाहता भी था कि वो विन कर सके, उसके अकॉर्डिंग अपना जो नागी यहाँ पर ईगागोरी रहता है ना, बोलता है कि अगर तुम हारे बिकॉज तुमने कभी रियलाइज नहीं किया कि तुम्हारा ड्रीम अगर तो सच नहीं हो पाएगा तो तुम आगे जाके क्या बनोगे। तुम्हारे पास वो यहाँ पर एकदम भूख नहीं था, तुम्हारे पास सर्वाइवल का इंस्टिंक्ट नहीं था, तुम बस यहाँ पर फ्लो के साथ चलते चले गए। एंड इस बीच हमें दिखाया जाता है कि वो आखिरी में ना अपना जो नागी शेषरो है ना, उसका कॉलर पकड़ते हुए बंदा अपना कहता है कि अगर मेरे पास तुम्हारे जैसा टैलेंट होता ना तो मैं वर्ल्ड का कप के वर्ल्ड का बेस्ट बन सकता था। एंड मेरे पास कितना भी अगर बेकार जो रूट है जिस वजह से मैं यहाँ पर इस पार्ट को नहीं चूज करता, मैं उसको चूज कर लेता, क्योंकि ड्रीम को अचीव करने के लिए कोई भी रास्ता मिल जाए उसको यहाँ पर अपनाना जरूरी रहता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना जो ईगागोरी रहता है वो बाद में कहता है कि माफ करना है, आई मीन उससे इतना इस तरीके से उसका कॉलर पकड़ा एंड दूसरे की जिंदगी के बारे में ऐसा डिसीजन लेना, ये सब कुछ पर्सनल नहीं होता है। तो ये बात कहते हुए अपना ईगागोरी नागी से कह देता है कि माफ़ करना, मैं उतना ज़्यादा तुम्हारी ज़िंदगी में दखल नहीं डालना चाहता था। लेकिन उसमें रिस्पॉन्स में अपना जो नागी रहता है ना, वो ईगागोरी को थैंक्स करता है एंड बोलता है कि मैं पक्का सोचता हूँ ना कि तुम आगे जाके एक बहुत बेहतरीन से ग्रेट मॉन्क बनोगे। एंड ये जानते हुए अपना ईगागोरी उतना खुश तो नहीं होता, एंड वहाँ पर अपना बात कर रहा रहता है कि यहाँ पर तुम फिर भी ऐसा, आई मीन मैं फिर भी अभी ट्राई कर रहा हूँ कि किसी तरीके से एक फुटबॉलर बन सकूँ, एटलीस्ट प्रो फुटबॉलर भी तो नहीं तो एटलीस्ट फुटबॉलर ही बन सकूँ। एंड इस बीच अपना बंदा रहता है कि छोड़ो यार, कितना रिटायर ही कर लो अगर तुम ऐसे ही करना चाहते हो। उस बीच अपना नागी वहां से जाने लगता है एंड यहाँ पर अपना ईगागोरी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नागी बोलता है कि नहीं, मेरा बात खत्म हो गया एंड मैं फाइनली समझ चुका हूँ कि मुझे आगे क्या करना है, एंड मैं फायर अप लगता है ऐसा फील होने लगा है। एंड ये कहते हुए अपना ईगागोरी को बोलता है कि मैं तुमसे फिर कभी बाद में मिलूंगा। एंड इसी के बाद ये वाला चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर जो रहता है उसका नाम है 311 का साइड बी, एंड बी से मतलब है बुराटसूटा, आई मीन यस, जो हम लोग यहाँ पर 3 प्लेयर्स आने वाले हैं ना बुराटसूटा की तरफ से। तो बेसिकली मैं एज्यूम कर सकता हूँ या प्रेडिक्शन लगा सकता हूँ कि अपना नागी शेषरो जिस तरीके से बताया ना कि ईगागोरी इसको इतना मोटिवेट किया, तो इसका मतलब यही होगा ना कि जब अपना बताया कि अगर तुम ड्रीम को अचीव करना है ना तो तुम्हारे रास्ता ज़रूरी नहीं है कि तुम बेटर ही करो कुछ भी करो, लेकिन तुम अपने ड्रीम को अचीव कर रहे हो, आई मीन दूसरों को बर्बाद कर रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अपना लगता है आगे आखिर में नागी शेषरो ने डिसाइड कर लिया बुराटसूटा के साइड जाने का। एंड वहाँ से जाने के बाद बंदा अपना मे बी वहाँ पर अपना सिलेक्ट होके ब्लू लॉक में वापस से इंटर करेगा, एंड मे भी उसका कंडीशन फॉलो करे या ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो इस तरीके से यहाँ पर अपना प्रूफ करके दिखा देगा कि उसमें है टैलेंट, तो मे बी ईगो शायद से आगे जाकर उसको परस्यू कर सकता है ब्लू लॉक में वापस ज्वाइन करवाने का। एंड बुराटसूटा उसका पूरा का पूरा 100% उसके यहाँ पर सारे के सारे डिसीजन को मेक नहीं करेगा। तो इस तरीके से अपना नागी शेषरो किस तरह सर्वाइव भी कर सकता है एंड ब्लू लॉक को वापस ज्वाइन कर सकता है। तो या मे बी आखिर के 2 दिन बचे हैं सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड कप को स्टार्ट होने में, तो मे बी आखिरी के 3 दिन में
अपना नागी शिशरो वापस ज्वाइन करेगा बोरुटसुटा की तरफ से। एंड आगे जाके यहाँ पर वर्ल्ड कप वाले मैचेस हम लोग को स्टार्ट होने लगेंगे। अभी हम लोग का जो फर्स्ट मैच है वो अपना स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं। तो ठीक है, इसी के साथ ये वाला वीडियो एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन, एंड नेक्स्ट चैप्टर के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इस पर जरूर से डालूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।